आज दोस्तों हम बात करेंगे पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट एप्लीकेशन के बारे में। कनाडा में पीजीडब्ल्यूपी की एप्लीकेशन जब भी स्टूडेंट करते हैं पढ़ाई के बाद, उनको काफ़ी कन्फ्यूजन्स होते हैं कि एप्लीकेशन का सही टाइमलाइन, मेथड, रिक्वायरमेंट क्या है। तो आज हम उनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर वो सब चीज़ें देखेंगे जो कई बार बच्चे इग्नोर कर देते हैं, जो रूल के हिसाब से चलती है। तो हमें वो एक एक पॉइंट आपके लिए यहाँ पे हमें दिखाना है, जिससे ये क्लैरिटी आपको आ जाएगी कि आप अगर पीजीडब्ल्यूपी दैट इज़ पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट कनाडा में पढ़ाई के बाद अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको कौन कौन सी चीज़ें ड्यूरिंग योर स्टडी भी ध्यान रखनी है। क्योंकि अगर वो वर्क परमिट की एलिजिबिलिटी आप एक बार मिस कर देते हो तो उसके बाद आपको उसका मौका दोबारा नहीं मिलता। और सबसे बड़ी बात, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट जो मिलती है वो आपको, एक स्टूडेंट को पूरे लाइफ स्पैन में एक ही बार मिलती है। मतलब अगर आपने जो भी पढ़ाई ख़त्म की उसके बाद आप एप्लीकेशन पीजीडब्ल्यूपी की लगाते हो और आपको पीजीडब्ल्यूपी मिल भी जाती है और आप फ्यूचर में सोचते हो कि मैं पीजीडब्ल्यूपी ख़त्म हो जाएगी फिर और एक पढ़ाई कर लूँगा, फिर से मुझे पीजीडब्ल्यूपी मिल जाएगी, तो ये आप गलत सोचते हो। कुछ कंट्रीज़ में जैसे न्यूजीलैंड में, यूएस में ये चीज़ें कुछ अलग तरीके से वैलिड है, बट कनाडा में ये पॉसिबल नहीं है। आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट एक ही बार मिलती है। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। मैं वन बाय वन उनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ही आपको क्लैरिटी दूंगा, जिससे आपको पता चलेगा। चलो शुरुआत करते हैं ये वीडियो की डिटेल में। बट हमारे चैनल को आप आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव और इम्पॉर्टेंट वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं, ताकि आप अपने लाइफ को अब्रॉड में सक्सेसफुली लीड कर पाए। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चीज़ आपको यहाँ पे जो समझनी है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, कैनेडियन गवर्नमेंट की। उसके अंदर हमने पीजीडब्ल्यूपी का पूरा सेक्शन आपके लिए ओपन किया हुआ है। हमें जो सबसे पहला पार्ट समझना है वो 180 डेज़ का समझना है। अब आप बोलेंगे कि सर पढ़ाई जब आपकी ख़त्म हो जाती है उसके बाद 180 डेज़ कैसे गिने? मतलब आपका कोर्स कंप्लीट हो रहा है तब से गिने, या तो आपका ग्रेजुएशन सेरेमनी आ गया उसके बाद गिने? आपको सबसे पहली बात यही समझनी है कि आपका कोर्स जिस दिन कंप्लीट हो गया और आपको कोर्स कंप्लीशन लेटर भी उसी 1 या 2 वीक में या मैक्सिमम 3 वीक में आपको अवार्ड हो जाता है, तब से आपके 180 डेज शुरू हो जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ना कि आपकी ग्रेजुएशन सेरेमनी जो 2-3 महीने बाद होती है तब आप उसको गिनें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान में रखिए। 180 डेज़ तभी से शुरू हो जाते हैं, आपको उसी 180 डेज़ में ही उसको अप्लाई करना है। फिर दूसरा एक कॉमन क्वेश्चन काफ़ी स्टूडेंट को आता है कि सर हमने ये 180 डेज़ में पढ़ाई के बाद एप्लीकेशन कर दी, तो हम काम कब से कर पाएंगे? मतलब हमें फुल टाइम वर्क कब से अलाउड होगा? तो ये भी जानना ज़रूरी है कि आप पीजीडब्ल्यूपी की एप्लीकेशन जब लगा देते हैं उसके बाद उसका एक कंफर्मेशन आता है। एप्लीकेशन सबमिशन के बाद आपको वर्क राइट अथॉरिटी मिलती है कि आपकी जो पीजीडब्ल्यूपी का आंसर, एप्लीकेशन का आंसर नहीं आता तब तक आपको वर्क करना अलाउड है। तो वो लेटर आ जाता है आपकी एप्लीकेशन के सबमिशन के 1 से लेकर 3 दिन के अंदर। जैसे ही वो लेटर आता है उसके बाद भी आप अपना फुल टाइम वर्क शुरू कर सकते हैं। उसके बाद और एक क्वेश्चन आता है कि जब आपने एप्लीकेशन लगा दी है और परमिट जब तक नहीं आई है, तब काफ़ी बच्चों को ये क्वेश्चन होता है कि सर मुझे इंडिया जाना है, मेरे पेरेंट्स से मिलना है, एक चक्कर में लगा के आऊँ, तो क्या मैं कर सकता हूँ? तो येस, इट इज़ वैलिड। आप अपने स्टूडेंट वीज़ा का जो स्टिकर आया था, जिस टाइम पे स्टडी परमिट मिली थी और एक वीज़ा स्टिकर आया था, उसकी जब वैलिडिटी यूजुअली चेक करोगे तो वो आपकी पढ़ाई ख़त्म होने के बाद ऑलमोस्ट 80 to 90 डेज़ आपको एक्स्ट्रा मिला होगा। तो वो एक्सपायरी, जो वीज़ा स्टिकर की एक्सपायरी है, उसके दौरान आप ये पीजीडब्ल्यूपी एप्लीकेशन डालने के बाद, उसका कंफर्मेशन आने के बाद इंडिया ट्रैवल कर सकते हो। जाने के टाइम पे कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको एक्सपायरी से पहले वापस कनाडा आना है, तब वीज़ा ऑफिसर या तो इमिग्रेशन ऑफिसर इन इंडिया कैन आस्क यू द क्वेश्चन कि आप कौन सी परमिट पे हैं, तो आप अपना एप्लीकेशन जो सबमिट का कंफर्मेशन है पीजीडब्ल्यूपी का, वो दिखा के वापस ट्रैवल कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें इन्होंने 3 मेजर टॉपिक के ऊपर फोकस किया हुआ है। अगर आपका स्टडी परमिट एक्सपायर हो जाता है बिफोर यू अप्लाई फॉर द पीजीडब्ल्यूपी, एक वो पॉइंट हम देखेंगे। दूसरा ये है
इफ़ यू नीड टू एक्सटेंड और चेंज द कंडीशन ऑफ योर PGWP, आप PGWP का एक्सटेंशन डालना चाहते हो या कोई कंडीशन चेंज हो रही है तो कैसे करेंगे। और तीसरा टॉपिक ये है हाउ टू रिमूव द जॉब रिस्ट्रिक्शन ऑन योर PGWP। तो ये तीनों चीज़ें काफ़ी स्टूडेंट जो ये वीडियो को देख रहे हैं या जो कनाडा जाने की प्लानिंग कर रहे हैं या ऑलरेडी कनाडा में है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलो देखते हैं। सबसे पहली चीज़ जो इन्होंने दी हुई है, यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि अगर आप अपना जो स्टेटस है वो विजिटर में चेंज नहीं करते हैं और आपका स्टडी परमिट एक्सपायर हो रहा है, तो उसके बाद भी, जब आपका स्टडी परमिट एक्सपायर हो चुका है उसके बाद भी आपके पास 90 डेज होते हैं आपको उसको रिस्टोर करने के लिए। यस, ऑफ कोर्स रिस्टोरेशन की फ़ीस लगती है। तो उन्होंने बताया हुआ है कि आपको PGWP की करेक्ट फ़ी $255 पे करनी है, प्लस आपको रिस्टोर स्टूडेंट जो है आपका स्टेटस अगर स्टूडेंट में रिस्टोर करना है ऑफ कोर्स, तो वो आपका $389.75 कैनेडियन डॉलर भी आपको अलग से पे करना पड़ेगा। तो ये दोनों आपके एक्सपेंसेस आप पे कर सकते हो अगर आप PGWP अप्लाई कर रहे हो उससे पहले आपका वीज़ा स्टडी परमिट एक्सपायर हो रहा है और आप उसको एक्सटेंड नहीं कर रहे हो या तो विजिटर रिकॉर्ड में कन्वर्ट नहीं कर रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है समझना आपके लिए। उसके बाद ये एक चीज़ उन्होंने लिखी हुई है, ये बहुत ध्यान से पढ़िए, मैं इस चीज़ पे हाईलाइट करूँगा। यू कांट वर्क अंटिल योर वर्क परमिट हैज़ बीन अप्रूव्ड। तो ये कंडीशन को समझना बहुत ज़रूरी है अगर आप रिस्टोरेशन वाले पार्ट में एप्लीकेशन लगाते हैं तब। मैंने आगे बताया था कि PGWP की फ्रेश एप्लीकेशन लगा रहे हो जब आपकी स्टडी परमिट वैलिड थी और आपका स्टडी कंप्लीट हो गया, तब आप काम कर सकते हो। बट ये बात हो रही है यू कांट वर्क अंटिल योर वर्क परमिट हैज़ बीन अप्रूव्ड। तो ये कब होता है, चलो इसको डिटेल में समझते हैं। इसके अंदर इन्होंने बताया हुआ है कि ये पूरे पेज में वर्क वाइल वी प्रोसेस योर एप्लीकेशन, get your visitor visa, travel outside Canada or bring your spouse or common law partner to Canada and find out how you can live in Canada permanently। सब प्रोसेस इन्होंने इसी पीरियड की डाली हुई है। सबसे पहली जो ज़रूरी चीज़ है ये वाली है, अगर यहाँ पे देखिए you can work full time until we make a decision on your work permit application if you have a valid study permit एट द टाइम यू सबमिटेड योर एप्लीकेशन। तो जब हमारी पहले टॉपिक पे बात हो रही थी वही हो रही थी कि PGWP डालते टाइम आपकी स्टडी परमिट वैलिड हो रही चाहिए तो ही आप काम कर सकते हो, वरना अगर वो एक्सपायर हो गई है और फिर आप PGWP डाल रहे हो, जो 90 डेज़ का पीरियड हमने बात किया उसको रिस्टोरेशन बोला जाता है, उसमें आप ये काम नहीं कर सकते हो। तो ये आपके लिए समझना ज़रूरी था, ठीक है। अब दूसरी बात जो काफ़ी स्टूडेंट को कंफ्यूज करती है वो मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ। इफ़ यू रिसीव द वर्क परमिट एक्सटेंशन लेटर ऑफ फॉर द PGWP, क्या है, यू कैन वर्क अंटिल वी मेक अ डिसीजन ऑन योर वर्क परमिट एप्लीकेशन इवन इफ 180 डेज ऑफ वैलिडिटी पीरियड ऑफ द लेटर एक्सपायर। अब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है क्योंकि आज के टाइम पे पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट एप्लीकेशन लगाने के बाद कई बार 180 डेज जो आपके लेटर में अप्लाइड स्टेटस में आपको अलाउ किए गए हैं वर्क करने के लिए वो ख़त्म भी हो जाते हैं और PGWP का आंसर नहीं आता। ये चीज़ कोई नहीं बताएगा आपको। ये वीडियो में क्लैरिटी में आपको गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर दे रहा हूँ, जो कई बार बच्चे देखना भूल जाते हैं कि 180 डेज के बाद भी यू कैन कीप कंटिन्यूइंग योर वर्क अंटिल वी गिव योर PGWP। मतलब हमारे पास स्टूडेंट्स हैं जिनका PGWP कई बार 6 महीने आया है, तो 6 महीने के बाद अगर उनको वर्क परमिट ऑफकोर्स मिली है तो उन्होंने 180 डेज़ के भी ऊपर उसके भी ऊपर काम किया था एंड दे आर एलिजिबल टू गो फर्दर। मतलब 180 डेज़ के बाद भी उनकी वैलिडिटी के बाद, क्योंकि 180 कंप्लीट भी हो गए थे उसके बाद उनको मिला था, तो भी वो काम कर रहे हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टॉपिक नंबर 2 कि इफ़ यू नीड टू एक्सटेंड और चेंज द कंडीशन ऑफ योर PGWP। देखिए, you must apply on paper if you are extending or changing the condition. You can only extend your PGWP if your passport expired earlier than the full period of eligibility। अब ये होता है कि जब आप स्टडी परमिट लेके इंडिया से कनाडा जाते हैं तब आपका पासपोर्ट का वैलिडिटी समझ लीजिए 3 साल 4 साल या 5 साल ही बाकी है। तो कई बार ये होता है स्टूडेंट को उनकी पढ़ाई ख़त्म होती है, उसके बाद वो जब वर्क परमिट डालते हैं तब उनका पासपोर्ट 3 साल की वैलिडिटी जितना नहीं बाकी होता है, तब
उनको ये होता है कि सर मैं PGWP डालूँ या पासपोर्ट रिन्यू करवाऊँ, तो आप PGWP एप्लीकेशन उस टाइम पे भी डाल सकते हैं। आपको PGWP 3 साल की जगह, मान लीजिए कि आप ऑफकोर्स एलिजिबल 2 साल का पढ़ा होगा तभी आप 3 साल के लिए होंगे, तो 2 साल की मिलती है या 1 साल की मिलती है बिकॉज ऑफ योर एक्सपायरी डेट रिटन ऑन द पासपोर्ट। तो आप बाकी की जो वर्क परमिट PGWP की है वो अलग से एप्लीकेशन कर सकते हैं, क्योंकि आपको ओरिजिनल जो डेट मिलने वाली थी या पीरियड मिलने वाला था वो ग्रांट नहीं हुआ था। तो इसके बारे में भी उन्होंने पूरी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। क्या लिखा है, ये सबसे बड़ा टॉपिक आप समझिए। You can only extend your PGWP if your passport expired earlier than the full period of eligibility of your PGWP. If your passport expired earlier than the length of time you are eligible, we will only issue a PGWP that is valid until your passport expires. ठीक है, और एक चीज़ समझिए, this should be written in a note on your initial PGWP. तो ये भी बहुत बड़ी चीज़ है कि आपको इनिशियल PGWP पे ये नोट पे लिखा हुआ होना चाहिए। यू मे नीड टू चेंज द कंडीशन ऑन योर PGWP इफ यू नीड टू प्रोवाइड एन एडिशनल डॉक्यूमेंट लाइक अ मेडिकल एग्जाम आफ्टर यू ऑलरेडी अप्लाइड। यू डोंट हैव टू प्रोवाइड प्रूफ ऑफ लैंग्वेज एबिलिटी इफ यू अप्लाइड टू एक्सटेंड योर PGWP बिकॉज योर पासपोर्ट एक्सपायर्ड। अब यहाँ पे बहुत बड़ा पॉइंट है, मैं इस चीज़ को हाईलाइट करूँगा। ये जो पॉइंट है ना वो काफ़ी लोगों को रिलेट कर रहा है अभी के हिसाब से। नए रूल में क्या आ गया है कि आपको PGWP अप्लाई करने के लिए आपको IELTS देना है, ठीक है, या तो PT देनी है, आपको रिक्वायरमेंट तो पता चली गई होगी। अब काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी PGWP कम मिली थी उनको पुराने रूल में, दो दे वर एलिजिबल टू गेट 3 years ऑफ वर्क परमिट, क्योंकि मैंने जो रूल समझाया कि पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा था। अब उनको ये है कि मुझे एक्सटेंशन डालना है, तो क्या मुझे IELTS या PT देनी पड़ेगी? बिल्कुल नहीं। आप अगर पुराने रूल में आपका जो पर्टिकुलर PGWP है और उसका एक्सटेंशन आप अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि अभी जो वीडियो देखेंगे इस साल में उनके पास ऐसे सिचुएशन होगी, काफ़ी बच्चों के पास, उनको IELTS या PT देने की ज़रूरत नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, अभी इस साल में जिन्होंने PGWP अप्लाई की और उनका पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा था और उनको कम वर्क परमिट मिली है, तो भी उनको ऑफकोर्स ये पहली बार में उन्होंने IELTS या PT दी होगी जिस 2025 में जिन्होंने एप्लीकेशन की, बट फ्यूचर में अगर वो अप्लाई कर रहे हैं एक्सटेंशन के लिए तो उनको फिर से IELTS या PT देना नहीं है। तो मेक श्योर कि ये चीज़ उनके लिए क्लैरिटी पे आ जाएगी, राइट। नाउ गोइंग ऑन पॉइंट नंबर 3, हाउ टू रिमूव द जॉब रिस्ट्रिक्शन ऑन योर PGWP। काफ़ी पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट होल्डर्स को उनके PGWP पे ऐसी कंडीशंस लिखी होती है जिसकी वजह से वो कुछ काम नहीं कर सकते, या तो उनको कुछ रिस्ट्रिक्शन में ही वो वर्क परमिट को यूज़ करना है। तो यहाँ पे उन्होंने वो चीज़ों को मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे समझिए। There may be a restriction on your PGWP because you did not have a medical exam before you came to Canada. This restriction prevent you from working in, देखिए इतने सेक्टर्स में आपको वर्क करने से वो लोग रोकते हैं PGWP पे, जैसे कि हेल्थ केयर के लिए हो गया, लेबोरेटरी के लिए हो गया, पेशेंट अटेंडिंग के लिए हो गया, मेडिकल स्टूडेंट के लिए हो गया, ठीक है ना, फिर इलेक्टिव्स या फिजिशियन के लिए हो गया, वर्कर्स इन प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल के लिए हो गया। तो देर आर कैटेगरीज जो उन्होंने यहाँ मेंशन की हुई है, ठीक है। यू मस्ट गेट अ मेडिकल एग्जाम विद इन 90 days ऑफ योर अराइवल, यू विल नीड अ चेस्ट एक्सरे एंड ब्लड टेस्ट। तो ये कैटेगरीज में अगर आपको काम करना है तो आपको मेडिकल टेस्ट एडिशनली उनको देना पड़ेगा, वरना वो कंडीशन रिमूव नहीं होगी। देखिए उन्होंने उसके लिए भी पूरा एक लिंक दिया हुआ है जिसके ऊपर आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो आई थिंक मैंने PGWP के ऐसे ऐसे पॉइंट आपके साथ डिस्कस किए हैं। वैसे तो PGWP पे डिस्कस करने के लिए और मेरे पास बहुत सारे टॉपिक और क्वेश्चंस आते हैं जिसके ऊपर मैं आपको क्लैरिटी दे सकता हूँ, बट मैंने इस वीडियो में ट्राई किया है कि जो मेजर इशू कई बार स्टूडेंट इस 2025 में फेस करते हैं जिसमें रूल चेंज हुए हैं, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। होप ये वीडियो से आपको वैल्यू मिल रही है और
ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट वीडियो के लिए हमारी चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपने PGWP रिलेटेड के और प्रॉब्लम्स लिखिए। हम और आंसर के साथ आपके साथ यहाँ पे हाजिर हो जाएंगे। थैंक यू।